आज का अपना रहेगा टॉपिक के दुग्ध उत्पादन, दुग्ध दोहन व स्त्रावण काल। काल बोल दो या इसे दुग्ध दोहन। अपन सब जानते हैं कि दूध दोहने की विधियां, गाय भैंस को दूध निकालते हैं, वो क्यों निकालते हैं, किस लिए निकालते हैं, क्या करते हैं। तो अपन सबसे पहले देखें दुग्ध दोहन क्या होता है ना। दुग्ध दोहन क्या होता है कि मादा पशु क्या करेंगे, मादा पशु चाहे वो गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे बकरी हो, चाहे अपने भेड़ हो, मादा पशु के अयन, थन या स्तन, थन ठीक है, अयन या थन से दूध निकालना। यानी जो मादा पशु है उसके दूध निकालना ही क्या कहला रहा है, दुग्ध दोहन। अब देखते हैं दुग्ध दोहन के उद्देश्य क्या है या लाभ क्या है ना। दुग्ध दोहन करना क्या क्यों है अपने को, दुग्ध दोहन के उद्देश्य क्या है कि पहला उद्देश्य होता है कि हमें शुद्ध व ताजा दूध मिलना। ठीक है, शुद्ध व ठीक है, इससे क्या होता है कि अपने को शुद्ध दूध मिलेगा। यानी जैसे मान लो आज सुबह निकाला तो सुबह के लिए अच्छा है, शाम को निकाल रहे तो शाम के लिए अच्छा है, यानी अच्छा दूध मिल रहा है, अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है अपने को ना। उसके बाद दूसरा कि दूध निकालने से पशुओं में रोग नहीं होता। अगर अपन दूध निकाल नहीं रहे तो उसमें एक थनैला रोग होता है। कौन सा थनैला रोग, ये किसमें होता है, नर पशु सॉरी मादा पशु के थनों में, थन होते हैं जो दूध निकालते हैं अपन इस तरह, उसमें क्या हो जाता है थनैला रोग। यानी अपन अयन या थन से दूध नहीं निकालेंगे, नहीं निकालते हैं तो अगर दूध नहीं निकाल रहे हैं तो क्या होगा, इनका स्त्रावण तंत्र प्रभावित होगा। क्या होगा, यानी जो दूध दूहने का तंत्र है या दुग्ध स्त्रावित तंत्र, जो दूध का स्त्रावण करता है, दूध बनाता है, वो क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा, उसमें रोग हो जाएगा या तो। ठीक है, और दूसरी चीज के अपने इसको निकाल दिया दूध, ऐसा बोल सकते हैं दूध क्यों निकाल रहे हैं, पशुओं को रोगों से बचाने के लिए। मैं यहां लिख रहा हूं ना, ठीक है। तीसरी चीज की अगर अपन नया गाय खरीद रहे हैं या भैंस खरीद रहे हैं तो अपन दूध निकाल के देखते हैं, यानी उसकी क्या अपन देख रहे हैं उत्पादन क्षमता कितनी है। यानी इसमें दूध निकालने से क्या होता है, उत्पादन क्षमता ज्ञात करना या पता करना, यानी वो कितना लीटर दूध दे सकता है, इसमें क्या है खूबी है। तो ये दुग्ध दोहन है कि मादा पशु के अयन या स्तन से क्या निकालना, दूध निकालना ही क्या कहलाता है, दुग्ध दोहन। इसमें दुग्ध दोहन के उद्देश्य क्या है, शुद्ध व अच्छी किस्म का दूध चाहिए अपने को, मिल जाएगा। अयन व थन से दूध नहीं निकालेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, स्त्रावण तंत्र प्रभावित हो जाएगा। जो दूध का स्त्रावण करता है वो तंत्र प्रभावित हो जाएगा। पशुओं को रोग से बचाने के लिए दूध निकालते हैं, उत्पादन क्षमता का ज्ञात करने के लिए। ठीक है, अगर अपन दूध नहीं निकाल रहे तो कौन सा रोग हो जाएगा, थनैला। थनैला रोग क्या होता है कि थन में होने वाला रोग, थनैला रोग। थनैला रोग कब होता है कि जब अपन गाय या भैंस का दूध निकाल रहे हैं, अगर गाय या भैंस का दूध निकाल रहे हो आप, उसके थन में दूध नहीं छोड़ना चाहिए, अपने पूरा दूध निकालना चाहिए। अभी सावधानियों में मैं लिखवा दूंगा। अगर अपन उसमें दूध छोड़ रहे हैं तो कौन सा रोग बढ़ने की संभावना हो जाएगी, थनैला रोग। इसको छाप दो ऐसे कैसे, हो गया नहीं। इसको देख लो एक बार वापस के दूध
दोहन, मादा पशु से दूध निकालना, उद्देश्य क्या, अच्छा दूध मिलना, उसमें तंत्रिका तंत्र प्रभावित नहीं होगा अगर स्त्राव तंत्र अपन दूध नहीं निकालेंगे तो, ठीक है। पशु को रोगों से बचाने के लिए, जैसे थनैला रोग, दूध निकालेंगे तभी तो, जैसे मान लो आपने देखा होगा कि बहुत से गायों भैंसों के दूध नहीं निकलता तो उनके वो थन बड़े हो जाते हैं, उसमें रोग फैलने लगता है, जैसे अपने मवाद बोलते हैं रस्सी, वो फैलने लग जाती है। इसके अलावा उत्पादन क्षमता का पता लगाना, ठीक है। अब आता है कि दूध दोहन की विधियां। जो अपन दूध निकाल रहे हैं उसकी विधियां कौन कौन सी होती है। कितनी विधियां होती है पता हो तो? दो विधियां। पहली तो होगी हाथ द्वारा, हस्त द्वारा, दूसरा मशीन द्वारा। ये कब होती है हाथ द्वारा, कि जैसे कोई क्रैक माइंड हो तो एक गाय के लिए भी मशीन ले आता है, लेकिन आमतौर पे हाथ द्वारा जब तक आपके पास 20 गायें हैं, या गाय या भैंस है, ठीक है, या एकल किसान है, ठीक है, तो जैसे 20 गायों के लिए अपने घर पे होती है तो उसके लिए क्या अपन मशीन लाते हैं? नहीं, लेकिन मशीन कब लाते हैं कि या तो 20 से अधिक हो, ठीक है, या संयुक्त किसान, यानी जो डेयरी फार्म होते हैं अपने बड़े बड़े फार्म हाउस वैसे हो, ठीक है, तो कब लाते हैं मशीन? 20। अब जो हाथ द्वारा विधि है, ये होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3। जैसे इसमें अपन देखें, पहला तो पूर्ण हस्त विधि, पूर्ण हस्त विधि। दूसरी है चुटकी विधि, तीसरी है अंगूठा विधि। कौन सी है? अंगूठा विधि, है ना। वैसे गांव वाले जो लड़कियां या औरतें सब जानती है इसको, लेकिन उनके नाम का पता नहीं होता। जैसे पूर्ण हस्त का मतलब है कि पूरा हाथ ऐसे, है ना, ऐसे। जैसे इसमें लिख सकते हैं अपन, अभी मैं लिखूंगा कि 4 उंगलियां प्लस हथेली के बीच में थन को दबा के दूध निकाला जाता है, ऐसे। चुटकी विधि में इस प्रकार, जैसे अपन बकरी या भेड़ का दूध निकालते हैं छोटे थन वालों का, ऐसे निकलता है। अंगूठा विधि, अंगूठा ये वाला, हाँ, ये अपन भारतीय लोग सबसे ज्यादा यही काम में लेते हैं, लेकिन ये पशुओं के लिए सबसे दर्दनाक होता है। उछल, आप क्या ना दंड उछल रहे हो, तो क्यों उछल रहा है? क्योंकि ये दर्दनाक, अपन यू करते हैं उसका, यानी गीले हाथ, क्या अंगूठे की नसें दुखती है, गाय भैंसों में थन भी दुखते हैं। जिससे अपन यू 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 करते हैं ना, अंगूठा तो एक जगह रहता है, लेकिन हाथ ही तो करते ही, तो हाथों से क्या बार बार ऐसे करने से, अगर आप किसी चीज पे बार बार ऐसे कर रहे हो या रगड़ रहे हो, घर्षण होगा, गर्म होगा। उसी प्रकार गाय भैंसों के थन में घर्षण होने लगता है, जलन होने लगती है। इसलिए क्या अंगूठा विधि सर्वोत्तम नहीं है, सबसे कठिन विधि। सर्वोत्तम विधि कौन सी है? पूर्ण हस्त विधि। इसमें गाय भैंस को दर्द नहीं होगा, उनको ऐसा एहसास होगा कि हमारा बच्चा दूध पी रहा है। जैसे गाय में बच्चा होता है या भैंस में बच्चा होता है, वो दूध पीता है, वो विधि फील होती है। इसमें चुटकी विधि में, जिसमें छोटे थन होते हैं ना, उसमें जैसे भेड़ बकरी, बहुत सी गायों में छोटे होते हैं, तो उसमें भी इस विधि से। अंगूठा विधि इस प्रकार होती है, लेकिन ये नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं कहूं, पहले तो ये लिख लो, फिर मैं इसमें एक एक मैं लिखवा दूंगा। दुग्ध दोहन की विधियां, पहले हाथ द्वारा, दूसरी मशीन द्वारा। 20 गाय या एकल किसान है तो क्या कौन सा विधि अपना सकते हैं अपन? हाथ विधि। और 20 से अधिक है तो ये, लेकिन बहुत से होते हैं कि जो 2-3 गाय है उसके लिए भी मशीन ले आते हैं, है ना।
हो गया। अब इसमें लिखो पूर्ण हस्त विधि में ऐसे कैसे लिखना है के नीचे। इस विधि में चार उंगलियों व हथेली के मध्य थन को रखकर दुग्ध दोहन किया जाता है। चार उंगलियां व हथेली के मध्य थन को रखकर दुग्ध दोहन किया जाता है। दुग्ध दोहन किया जाता है। दुग्ध दोहन किया जाता है। यह सबसे सर्वोत्तम विधि है। इसी में लिखना यह सबसे सर्वोत्तम विधि है। दूसरा लिखो चुटकी विधि। सर्वोत्तम विधि यानी सबसे ज्यादा यूज करने लायक है, यानी इसमें गाय भैंस को दर्द नहीं होता। वैसे यूज कौन सी करते हैं अपन सबसे ज्यादा? अंगूठा विधि, लेकिन ये कष्टदायक होती है जंतुओं के लिए। हो गया। दूसरा लिखो चुटकी विधि। इस विधि में अंगूठा व अग्र उंगली ये वाली है ना, ये चुटकी रखते हैं वैसे, अंगूठा व अग्र उंगली से दुग्ध दोहन किया जाता है। अंगूठा व अग्र उंगली से दुग्ध दोहन किया जाता है। से दुग्ध दोहन किया जाता है। यह छोटे थन वाले जंतुओं में होता है। यानी ये विधि कौन से जंतुओं में लेंगे? छोटे थन वाले, जैसे भेड़ बकरी एग्जांपल में लिख लेना। अंगूठा विधि लिखो। मुड़ा हुआ अंगूठा, मुड़ा हुआ अंगूठा वह चार उंगलियों के मध्य थन को रखकर दुग्ध दोहन किया जाता है। जंतुओं में यह विधि सबसे कष्टदायक होती है। जंतुओं में यह विधि सबसे कष्टदायक होती है। अब लिखो मशीन द्वारा। टेट कप, इधर देख लो दो तीन नाम है ना, टेट कप और एक होती है यानी जो थन होते हैं उसमें ये टेट कप जैसे होती है, आपने देखे होंगे कभी फोटो में। तो ये टेट कप क्या करते हैं? थनों में लगाते हैं। कप जैसा आता है, मतलब एक टाइप क्या प्रखनली जैसा, उसमें फिट होता है। उसको फिर टाइट ऑटोमेटिक वो इससे फल्सरेटर द्वारा हो जाता है। तो टेट कप को थनों में लगाकर फल्सरेटर द्वारा बारी बारी दबाव, बारी बारी क्या अपन हाथ से यूं दबाव लगाते हैं, वैसे फल्सरेटर क्या करेगा? दबाव लगाएगा बारी बारी। बारी बारी का मतलब है एक बार दबाव लगाया फिर छोड़ा, फिर लगाया फिर छोड़ा, ये नहीं कि दबाए हुआ ही रखा। ठीक, तो बारी बारी फल्सरेटर दबाव लगाता है। यानी दबाव और निर्वात का निर्माण, निर्वात जानते हो वैक्यूम बोलते हैं अपन, जिसमें वायु नहीं होती, वैक्यूम का निर्माण करता है कौन? फल्सरेटर। इसलिए दूध नीचे आता है। ठीक है,
दूध नीचे आएगा तो उसमें एकत्रित हो जाएगा जिस कंटेनर में वो लगा हो। तो इस पल्सरेटर को मिल्क मशीन सॉरी मिल्क मशीन बोल दो या मशीनी मिल्क बोल दो, उसके क्या बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आत्मा। क्यों? क्योंकि ये सबसे अहम काम निभाती है, दबाव भी बना रही है, दाब भी लगा रही है और निर्वात का भी निर्माण कर रही है और बारी बारी लगा रही है। ठीक है, इसके अलावा अपन कहते हैं कि इसमें ये जो मशीन कार्य करती है वो ऋणात्मक दबाव पे कार्य करती है। किस पे? इसका दबाव भी फिक्स रहता है। जैसे निर्वात बनाते हैं अपन, तो गाय के लिए 352, भैंस के लिए 400 के आसपास mmHg। बारे में लिखवाया था मैंने mmHg, रक्त दाब में 120/80 mmHg। वैसे इसमें कितना, 352 गाय के लिए और भैंस के लिए 400, क्योंकि भैंस के जो थन होते हैं वो गाय के अपेक्षा थोड़े हार्ड होते हैं। हाँ? तो अब लिखो इसको, मशीन द्वारा दुग्ध दोहन। इस विधि में टीट कप को थनों में लगाया जाता है तथा पल्सरेटर वो लिखा हुआ होगा, तथा पल्सरेटर बारी बारी दबाव व निर्वात का निर्माण करता है। बारी बारी दबाव लगाएगा और कौन सा, किसका निर्माण करेगा, निर्वात का। हो गया? जिससे दूध आसानी से उतर जाता है। पल्सरेटर को मिल्क मशीन की आत्मा कहते हैं, कहा जाता है। वो लिखा हुआ उधर, पल्सरेटर को मिल्क मशीन की आत्मा कहा जाता है। पल्सरेटर को मिल्क मशीन की क्या कहा जाता है, आत्मा। हो गया? मिल्क मशीन ऋणात्मक दबाव पर कार्य करती है या ऋणात्मक सिद्धांत पर कार्य करती है। मिल्क मशीन ऋणात्मक दबाव के सिद्धांत पर कार्य करती है। चलो, हो गया ये। अब अपन देखते हैं दुग्ध दोहन में रखे जाने वाली सावधानियां या इसके विभिन्न चरण देख लो या, ठीक है। तो एक तरीके से सावधानियां देखते हैं, इसमें कुछ कारण होते हैं वो देखो। कि पहला, कि हमेशा आपने गाय भैंस का कभी दूध निकालते हुए देखा, तो गाय का दूध निकालते समय या भैंस का, गाय का दूध हमेशा बाईं तरफ से निकाला जाता है। इसमें लिख लिया ना कुछ महत्वपूर्ण दुग्ध उत्पादन के, कुछ मैं लिख के दूंगा। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, यानी जो गाय का दूध निकाल रहे हैं हमेशा किस तरफ बैठना चाहिए अपने को, बाएं तरफ। यानी गाय का जो उल्टा हाथ होता है, जैसे गाय का मुंह है उसके इस तरफ,
ठीक है, ये हुआ। दूसरा है कि एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। क्या होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। ये क्या करता है? दूध को उतारने का कार्य करता है। इसलिए इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन को मिल्क लेट कहते हैं। यानी ये क्या कर रहा है? दूध को नीचे उतार रहा है, इसलिए मिल्क लेट डाउन। डाउन यानी गिरना होता है, यानी नीचे की तरफ लाता है। कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तीसरा देखिए अपन, गाय या भैंस का दूध 5 से 7 मिनट के अंदर निकाल कितने मिनट में, मतलब दूध पूरा निकल जाना चाहिए? 5 से 7 मिनट में, यानी ज्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अपन देखें चौथा। तो जो गाय या भैंस होती है जिसका अपन दूध निकालते हैं, जो सुबह का दूध होता है, दूध की अपेक्षा शाम के दूध में वसा फैट ज्यादा होती है। यानी जो सुबह का दूध होता है, एक शाम का दूध होता है ना, जो शाम का दूध होता है उसमें क्या होगी? सबसे ज्यादा फैट सुबह वाले की अपेक्षा। सुबह वाले में थोड़ी कम होगी, शाम वाले में थोड़ी ज्यादा होगी। इसके बाद देखिए, जैसे हमने दूध निकालना स्टार्ट किया तो प्रारंभिक यानी जब दूध निकालना स्टार्ट किया, जो पहली धारे होती है उसमें क्या होगी? फैट कम होगी। लेकिन जो बाद वाली धारे होती है उसमें क्या होती है? फैट ज्यादा होती है। ठीक है, इसके अलावा अपन देखें तो गाय या भैंस में दूध सबसे ज्यादा कब होता है? गाय का देखो कि यहां लिखता हूं मैं ना, गाय में प्रसव, यानी जब बच्चा पैदा होता है ना, प्रसव, गाय में प्रसव के 5 सप्ताह बाद, आ नहीं रहा, गाय में प्रसव के यानी बाद यानी गाय जिस दिन प्रसव हुआ गाय में, उसके 5 से 6 सप्ताह, 7 होता है वो जगह 5 से 6 सप्ताह बाद दूध की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, इसके बाद इसकी सावधानियां तो इसको उतार लो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। क्या सेम ही है लगभग लगभग। ये उतारो, फिर बहुत सावधानियां और है। गाय का दूध हमेशा बाईं तरफ से निकाला जाना चाहिए। दूसरा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को मिल्क लेट डाउन कहते हैं क्योंकि यह दूध को उतारने में सहायक है।
गाय या भैंस के दूध 5 से 7 मिनट के अंदर निकाल लेना चाहिए। सुबह के दूध की अपेक्षा शाम के दूध में क्या होती है, फैट यानी वसा ज़्यादा होती है। प्रारंभिक धारों की अपेक्षा बाद की धारें यानी जो लास्ट में अपन दूध निकालते हैं ना, वो उसमें भी फैट की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा। हाँ, ये तो पता ही है अपने को, तभी तो कहा ना मैंने। अब इसमें कुछ कुछ जैसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन हुआ, सुबह के शाम के फैट का पता हो। जैसे आपने देखा होगा अगर कोई डेयरी पे दूध देता है तो आपने देखा होगा पहले का दूध अपने घर पे रखते हैं, बाद का दूध डेयरी पे बेचते। अपने पूर्वज जो थे घर वाले मम्मी पापा अनपढ़ है पर सारी चीज का नॉलेज है, बाद का दूध डेयरी पे बेच दिया क्योंकि उसमें क्या है, फैट। डेयरी पे फैट के ही तो मामला है। और आपने कभी देखा हो मम्मी को दूध निकालते हो तो हमेशा गाय की इस तरफ बैठते हैं, उल्टी तरफ। ठीक है, और बहुत से माइंडेड होते हैं कि इन दूध तो छोड़ दिया करो। तो दूध छोड़ने से अगर थन में दूध रह गया तो कौन सा रोग हो सकता है, थनैला। तो इसमें अगला टॉपिक मैं वहां लिखूँ, ऐसे बोल दो, लिख लोगे ना। कुछ नहीं है इसमें, लगभग लगभग 10 टॉपिक तो ऐसे हैं जो हम डेली यूज में लेते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया था वो इंजेक्शन वाला कृत्रिम गर्भाधान, पता था अपने को। कुछ कुछ इसके क्या जो साइंटिफिक नेम है उनको अपने को ध्यान रखना बस। हो गया। हो गया, छठा लिखो, 7वां मैं बता रहा हूं। गाय या भैंस के थनों से सारा दूध निकाल लेना चाहिए। हाँ, मतलब पूरा नहीं, उसमें छोड़ना नहीं चाहिए। और अगर अपने घर में टेकड़िया है, जानो टेकड़े, गाय का बच्चा है भैंस का बच्चा, तो उसको अपन दूध के बाद भी छोड़ते हैं, दूध निकालने के बाद। क्यों, क्योंकि वो सारा दूध वो पी ले। और अगर मान लो कि जैसे बड़ा हो गया तो बड़े को अपन 2 बार थोड़ी छोड़ते हैं, एक बार छोड़ते हैं, दूसरी बार पूरा निकाल लेना चाहिए। क्या लिखा, गाय या भैंस से सारा दूध निकाल लेना चाहिए, अन्यथा यानी नहीं तो उनमें थनैला रोग हो सकता है या थनैला रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। हो गया। अब इसमें 1-2 टॉपिक और दे रखे, वो मैं बता दूं। गाय वाला, गाय के प्रसव के 5 से 6 सप्ताह बाद दूध ज्यादा होता है। अब इसमें 1-2 दे रखा है कि जैसे मशीनी दूध में सावधानियां क्या रखनी चाहिए। तो ये भी पढ़ने की चीज है कि मशीनी दर में सावधानी है। अपने को ध्यान है भाई, मशीन लगाया तो उसमें अपने को पता है कि साफ करना पड़ेगा, दूध मशीन को साफ करना पड़ेगा डेली। दूसरी चीज की उसके कीप जो फल्सरेटर द्वारा दबाव लगा रहा है वो देख लो, एक कि 50 से 60 प्रति मिनट दबाव जो लगा रहा है फल्सरेटर, यानी जो 50 से 60, ये एक बार में 1 मिनट में कितना 50 से 60 लगा सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। अपने को पता है भाई, गाय भैंस में अपन ज्यादा स्पीड से ये करते हैं, दर्द होता है उनमें, पल्सरेटर ज्यादा हो जाएगा तो इतना दूध नहीं। दूसरी चीज होती है कि इसका समय पे ध्यान रखना चाहिए। बहुत सी बार क्या होता है कि दूध खत्म होने के बाद ये चल तो उसी स्पीड से निर्वात यानी खींच रहा है, तो ये बहुत सी बार खून खींच लेता है। तो इसका क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। एक और होती है, मैंने बताया गाय के लिए जो फल्सरेटर निर्वात है वो कितना होना चाहिए। हाँ, तो मशीन में थोड़ी पता चलेगा। एक तो गाय के लिए जो निर्वात वाला दाब है वो कितना होना चाहिए, 352 mmHg। अब बहुत सी जगह किताबों में 50 से 48 लिखा, तो ये है ना, कंफ्यूजन मत होना। और भैंस में कितना हो जाएगा, 400 mmHg।
अगर अपन कहें कि मशीन दूध दूहने से समय हमें कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, भाई इसकी जो पल्स रेट दर है वो कितनी होनी चाहिए, यानी जो दबाव लगा रहा है वो कितनी 50 से 60 होनी चाहिए। इसके गाय में जो निर्वात का मान है वो कितना होना चाहिए 352, इसमें 400। और इसमें समय का ध्यान रखना चाहिए अपने को, दूध का बार बार देख लेना चाहिए। बहुत सी जगह क्या होता है कि ये जो होता है ना दूध वाला, उसको पारदर्शी नलकी बनाते हैं, जो नलकी होती है दूध आने की वो पारदर्शी होती है ताकि वो देख सके कि दूध ही आ रहा ना, ना दूध आना बंद हो गया तो वो वैसे बंद कर देगा। बहुत से अभी जैसे मैंने कहा कि गाय या भैंस में कितने मिनट में दूध हो जाना चाहिए, 5 से 7 मिनट में। मान लो मशीन वाला और स्पीड में निकालेगा मशीन वाला तो वो मान लो 3 से 4 मिनट में निकाल रहा है। बहुत से जानवर ऐसे हैं जिसमें दूध कम हो जाता है लास्ट में, तो मान लो अगर 3 मिनट तक मैं मशीन को ऑन रख दूं तो 3 मिनट में, वो तो 2 मिनट में कंप्लीट हो गया ना। जब क्या ना दूध कम होगा गाय भैंस का, तो 3 मिनट में जितना निकाल रहा था, अगर दूध कम हो गया तो वो जल्दी निकालेगा। तो इसका ध्यान रखना चाहिए अपने को। और ये सब चीजें होती है हमारे इस तरफ। ये किधर होता है कि जैसे अमेरिका साइड ये दूध के फार्म होते हैं बड़े बड़े, हमारे राजस्थान में तो लगभग होगा तो अपने किशनगढ़ के आसपास तो नहीं है किसी के पास इतना कि जो मशीनों से दूध निकालते है ना। तो जैसे बड़े फार्म होते हैं, मैंने लिखा है था इधर के 20 से अधिक गाय, अपने 500 गायें भी है ना किसी के पास, तो भी वो मशीन से नहीं निकालते थे गाँव में पहले। है अभी भी 20-30 गायें तो होती है एक घर में लगभग गाँव में। तो इसमें क्या होता है कि जैसे 20 से ज्यादा गायें हैं तो उसमें क्या निकालना। इस दूसरी चीज देखो कि गाय में अगर दूध निकाल रहे अपन, तो ये चीजें तो मैंने वैसे लिखा दी थी कि अंगूठा विधि, अंगूठा विधि अंगूठा विधि दर्दनाक है, यानी इससे जानवरों में क्या होती है तकलीफ होती है। भारत में सबसे ज्यादा, आपने भी बताया था कि हमारे तो इधर दूध ऐसे निकालते हैं, तो अधिकतर लोग भारत में किस विधि द्वारा निकालते हैं, अंगूठा विधि द्वारा, जो जानवरों में दर्दनाक होती है। इसमें क्या करते हैं अपन, ये स्पीड कम हो जाती है तो अपन या तो दूध से इसको गीला करेंगे या पानी से गीला करके वापस इसको स्पीड में लेंगे। तो ये क्या हो रहा है, बार बार आ रहा है, इससे घर्षण बढ़ रहा है, जानवरों में जलन का एहसास हो रहा है या जलन हो रही है। इसके बाद अपन देखते हैं कि छोटे थन वाले या बड़े थन वाले। बड़े थन वाले में दूध अपने को पूर्ण अस्त विधि से निकालना होता है, मैंने लिखा दिया था सर्वोत्तम विधि है यानी पूर्ण अस्त विधि। और छोटे थन वाले हैं तो उसमें चुटकी विधि द्वारा दूध निकालना चाहिए। तो यहां तक इसको दिक्कत है पक्का। तो ये अपना आज का जो टॉपिक था दूध वाला वो कंप्लीट है। लिखो इसे, ये लिखाऊं क्या ये, लिखो पूरा। ये मशीन से दूध निकालने में सावधानी है, ये लिख लो डायरी है ना। और क्वेश्चन के रूप में मैं दे दूंगा इसमें से जो साइंटिफिक नेम होंगे वो। मशीन से दूध निकालते वक्त रखी जाने वाली सावधानियां। मैं लिखा रहा हूं, पल्सेटर दर 50 से 60 प्रति मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पल्सेटर दर 50 से 60 मिनट प्रति मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अभी तो पीती है 50 से 60 प्रति मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अपने को लिखना है निर्वात। गाय में निर्वात का दाब 352 mmHg और भैंस में कितना 400 mmHg होना चाहिए। होना चाहिए। हो गया। मशीनी दुग्ध, मशीन से दूधते समय समय का ध्यान रखना चाहिए। समय का मतलब समझ गए ना, अगर ज्यादा देर तक लगा दिया तो खून खींच सकता हो। ठीक है, समय हो गया। अब लिखो भारत में अधिकांश लोग जंतुओं का दूध
अंगूठा विधि द्वारा निकालते हैं। भारत में अधिकांश लोग जंतुओं में दूध अंगूठा विधि द्वारा निकालते हैं, जो कि जंतुओं के लिए कष्टदायी होती है। जो कि जंतुओं के लिए कष्टदायी होती है, क्योंकि इसमें बार बार घर्षण बनता है। यानी अपन बार बार उंगलियों को आगे पीछे करेंगे तो क्या बनेगा? घर्षण। गीले हाथों द्वारा करते हैं। हो गया? अब लिखो, नोट करके लिख लो। गाय व भैंस में पूर्ण हस्त विधि द्वारा दूध निकालना चाहिए। गाय व भैंस यानी बड़े थन वाले होते हैं, उसमें किस विधि द्वारा निकालना चाहिए? पूर्ण हस्त, पूरा हाथ काम में लेना चाहिए। पूर्ण हस्त विधि द्वारा दूध निकालना चाहिए। तथा छोटे थन वाले जानवर में चुटके विधि द्वारा दूध निकालना चाहिए। में चुटकी विधि द्वारा दूध निकालना चाहिए।